गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डे एंड नाइट, दिन और रात। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लानेट। अर्थ ऐसा थर्ड प्लानेट है फ्रॉम द सन के द्वारा। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट है। डू यू नो दैट द अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ क्या हमेशा मूव करती रहती है। थ्रू वी डू नॉट फील इट, जो हमें महसूस नहीं होती है। इट्स मूव ऑन इट्स एक्सेस, वो अपने एक एक्सेस पर प्रॉपर एक पॉइंट पर ही मूव करती रहती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इमेजनरी। जो ये इसका एक्सिस होता है वो एक इमेजनरी होता है, यानी काल्पनिक होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो ये मूवमेंट होता है अर्थ का एक एक्सिस के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन। जिसका मीन मैंने आपको लिखा है, देखो रोटेशन मीन्स चक्कर, यानी उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाते रहते हैं। इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को वो 24 आवर्स में अपने को कंप्लीट कर लेती है। दिस कॉजेज डेज एंड नाइट, जिसके कारण क्या है, दिन और रात बने हैं। ठीक है। डे टाइम इज़ फ्रॉम सनराइज। जो डे टाइम होता है जब सनराइज मतलब सूर्य उगता है उस समय होता है। एंड टू सनसेट द नाइट टाइम, और जब सूरज छुपता है तो क्या समय होता है? नाइट का टाइम। इज़ फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, जो कि सनसेट से सूर्य उगने को हम क्या बोलते हैं? सनराइज। और सूर्य छुपने को क्या बोलेंगे? सनसेट। तो जब सूर्य उगता है तब क्या होती है? मॉर्निंग, यानी कि डे। और जब सूर्य छुप जाता है, सनसेट होता है, तो क्या हो जाता है? नाइट। व्हेन द सन राइज वी कॉल इट डे एंड वाई इट इज सेट दैट वी कॉल इट नाइट। यानी जिसके कारण व्हेन द सन राइज, जब सन राइज करता है तो हम कहते हैं डे, एंड जब सन सेट करता है तो हम क्या बोलते हैं? नाइट। बट इट नॉट ओनली ट्रू, ये बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। द अर्थ मूव अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती रहती है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। टू टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन दो तरह की होती है। रोटेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया चक्कर, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है उसके परिक्रमा लगाना, चारों तरफ घूमना। रोटेशन मतलब है किसी एक कोई एक पॉइंट चक्कर लगा रहा है, और परिक्रमा कोई उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो द अर्थ स्पाइंस इन ओट्स ऑक्सिस क्लॉकवाइज। जो अर्थ है अपने एक पॉइंट पर, स्पाइंस पॉइंट्स पर, एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूमता रहता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। जिस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन। जो उसकी इमेजनरी लाइन होती है एक्सिस की, दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो सेंटर ऑफ द अर्थ पार्ट पर अर्थ पर मूव करती है। एंड जॉइन द नॉर्थ, और नॉर्थ में ज्वाइन करती है। एंड साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर। व्हेन द अर्थ स्पाइन, जब अर्थ स्पाइंस करता है, द अर्थ दी पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का पार्ट होता है फेसिंग द सन रिसीव लाइट। तो वो सन की जब लाइट को रिसीव करता है, यानी जब वो उसकी परिक्रमा लगा रहा होता है, और जब उसकी लाइट को वो उसका फेस करता है, सामना करता है, तो हमारे सामने क्या आ जाता है? दिस पार्ट इज सेड टू हैव डे। एंड द पार्ट फेसिंग ऑन फ्रॉम द सन, और जब उस पार्ट से वो रिलीव हो जाता है, आगे मूव हो जाता है, विच इज़ द डार्कनेस, जब अंधेरा आ जाता है, इज सेड टू हैव नाइट। तो हम उसको क्या कहते हैं? नाइट कहते हैं। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स ओन, यानी कि वो अपने ओन एक्सिस ओन पर 24 आवर्स क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। बट जब वो सन की साइड उसकी रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे लिए वो डे हो जाता है, और जब मून की साइड होती है तो वो नाइट हो जाता है, जिसे हम सनराइज और सनसेट कहते हैं, यानी डे और नाइट कहते हैं। और रिवॉल्यूशन माने, जैसे मैंने आपको बताया, पेज टर्न करो पेज नंबर 48 पर। परिक्रमा यानी कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की जो मूवमेंट होती है अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। उसको क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है। अब द अर्थ टेक्स 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। 365 1/4 डेज तक उसके चारों तरफ वो घूमता रहता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। द रिवॉल्यूशन फॉर्म होता है उस अर्थ कॉजेज सीजन का। जैसे हम इसके ग्लोबल पार्ट में देखते हैं, देखो इक्वेटर पार्ट्स, हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर पार्ट्स, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर पार्ट। या हेमिस्फीयर का मतलब होता है ये गोलार्ध जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आज हम इसको यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट में इसको कल पढ़ेंगे। अब इसके साथ इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। देखो, सबसे पहला है इमेजनरी यानी काल्पनिक, प्लानेट यानी ग्रह, सोलर सिस्टम यानी सौर प्रणाली,
एक्सेस यानी उसकी धुरी या अक्ष जिस पर वो चारों तरफ इस पॉइंट पर मूव करता है। रोटेशन यानी चक्कर, कॉजेज यानी कारण, सनराइज यानी सूर्योदय और सनसेट यानी सूर्य का अस्त होना। सनराइज का मीन्स क्या बताया था, डे, और सनसेट का मीन्स नाइट, यानी कि डे एंड नाइट का जो टाइम होता है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध, रिवोल्यूशन यानी परिक्रमा, अर्थ स्पाइंस यानी पृथ्वी घूमती है उसके चारों तरफ, उस फॉर्म को बोलते हैं अर्थ स्पाइंस। वेदर यानी मौसम, क्लाइमेट यानी जलवायु, ऑटमन यानी पतझड़ या शरद ऋतु, स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु, पर्टिकुलर यानी विशेष, सडनली मीन्स अचानक, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण, एंड फॉर्मेशन मीन्स उसका निर्माण। तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना।